हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने दो इंक्रिप्शन के टेक्निक को देखा था, एक सीजर साइफर और एक आपका मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में ही एक नेक्स्ट जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसको हम सीखेंगे। और इस नेक्स्ट मेथड का नाम है प्ले फेयर साइफर। क्या नाम है? प्ले फेयर साइफर। प्ले फेयर साइफर टेक्निक, इस टेक्निक का यूज भी किया जाता है टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन और प्लेन टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे जो साइफर प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए ये भी की का यूज करता है। ये भी की बेस्ड हमारा प्ले फेयर साइफर है। जैसे आप सीजर साइफर में देखे थे, की यूज हो रहा था, की का वैल्यू होता था कुछ ना कुछ 3। तो यहाँ पर प्ले फेयर साइफर में भी की होगा। इट ऑल्सो यूज की वैल्यू फॉर इंक्रिप्शन और फॉर इंक्रिप्शन फॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आपका प्ले फेयर साइफर भी क्या करता है, की वैल्यू यूज करता है फॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये की में क्या यूज करता है, तो प्ले फेयर साइफर जो की यूज करता है, की वैल्यू जो होता है, की वैल्यू मस्ट बी मस्ट बी मस्ट बी सम स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग या स्ट्रिंग मतलब वर्ड है ना, मस्ट बी सम स्ट्रिंग और वर्ड होगा, है ना। तो प्ले फेयर साइफर में जो की वैल्यू यूज होगा वो स्ट्रिंग। अब सीजर साइफर में जो की वैल्यू था वो एक इंटीजर वैल्यू था, 3 4 5 7 8 9, बट प्ले फेयर में ये स्ट्रिंग ही यूज होगा। ठीक है, अब इसको ये कैसे ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है, तो ये सबसे पहले प्ले फेयर एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप एक 5x5 का क्या बनाइए, मैट्रिक्स। ये क्या करता है, एक 5x5 का मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक 5x5 का एक मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर लिया। ठीक, 5x5 कहने का मतलब है कितने का मैट्रिक्स हमको क्रिएट करना है, 5x5। तो 5x5 का अगर मैट्रिक्स आप क्रिएट करते हैं तो 5 रो और 5 कॉलम। तो यहाँ पर पहले हम 5 कॉलम बना रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉलम बन गए। अब इसमें रो कितने बनेंगे, रो भी 5 होंगे, 1 2 3 4 और एक और हमको बनाना होगा। तो ये 5 हमारे पास क्या हो गए, रो बन गए और 5 कॉलम। तो ये हमारा 5x5 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसके बाद इसने ये क्या कहता है कि हम मैट्रिक्स बनाने के बाद हमको की चाहिए, तो हम एक की यूज करते हैं। जैसे कोई भी एक की यूज ले लेते हैं, तो की का वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज अभिषेक ही ले लेते हैं। की हमारा क्या है, अभिषेक है, ABHISHEK। अभिषेक हमारा की वैल्यू है। तो हम इसको पहले यहाँ लिखेंगे। अब एक चीज याद रखना, की में भी अगर कोई की कैरेक्टर आपका रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे, एक ही बार कोई भी कैरेक्टर एक ही बार यूज होगा। तो हम यहाँ क्या लिखे, AB। अब इसको रो वाइज लिखेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट रो में भरेंगे ABHI, फिर यहाँ पर SH ऑलरेडी यहाँ यूज हो चुका है तो नहीं यूज करेंगे, फिर E और K। तो ये हमारा की हो गया ABHISH, और ई दोबारा नहीं, सॉरी एस और एच दोबारा यूज नहीं होगा, तो SEK, ये हमने की लिख दिया। इसके बाद बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स में, बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको छोड़कर उन अल्फ़ाबेट्स को हम लाइन से लिखना शुरू करेंगे। तो AB ऑलरेडी है, तो CDE ऑलरेडी है, यहाँ पर FGH यहाँ है, आई यहाँ है, जे आई के साथ ही होगा। जे जब भी होगा वो आई के साथ होगा, तो आई के साथ ही हम उसको लिख देंगे जे। फिर यहाँ पर आई के ऑलरेडी है, फिर LMNO PQRS यहाँ ऑलरेडी है, STUVWX और Z। ये हमने क्या किया, एक 5x5 का मैट्रिक्स तैयार कर लिया। अब हमको इस मैट्रिक्स और इस की के हेल्प से हमने ये मैट्रिक्स तैयार किया प्ले फेयर साइफर में। अब हम क्या करेंगे, किसी भी कैरेक्टर प्लेन टेक्स्ट को इसी टेबल का हेल्प लेकर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे साइफर
टेक्स्ट में। अब सपोज एक प्लेन टेक्स्ट हम ले लेते हैं, प्लेन टेक्स्ट हम लिए, एक प्लेन टेक्स्ट हमने ले लिया, सपोज कोई भी एक प्लेन टेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे हम कंस्ट्रक्टेड, हमने एक प्लेन टेक्स्ट ले लिया, कंस्ट्रक्टेड, है ना, कंस्ट्रक्टेड, ये हमारा एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। इसको हम कैपिटल में अगर लिख लें तो सी, आपके पास क्या क्या कैरेक्टर है, CONSTRUCTED, यही हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इसको दो दो का पेयर क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, दो दो का पेयर क्रिएट करेंगे। तो दो दो का जब आप पेयर क्रिएट कीजिएगा तो पहला पेयर बनेगा आपका CO, दूसरा पेयर बनेगा NS, ठीक है, फिर तीसरा TR, फिर UC, देन TE, और लास्ट में एक बच गया D। तो इसके साथ कोई भी एक फिलर वर्ड कैरेक्टर हम यूज कर लेंगे, जैसे सपोज हम X यूज कर लिए, कोई भी, क्योंकि हमको दो का पेयर बनाना था, इसके साथ एक कम पड़ रहा था, तो इसके साथ हमने क्या यूज कर लिया, X। अब हम क्या करेंगे, ये दो दो कैरेक्टर को एक एक करके हम कन्वर्ट करेंगे साइफर टेक्स्ट में। तो सबसे पहले CO को करते हैं। तो CO कहाँ है, तो हमारा C यहाँ है, इस लोकेशन पर आप देखिएगा कि यहाँ पर C है, ये देखिए ये C है और ये O है। तो C और O चूंकि अलग अलग रो और कॉलम में है, सेम रो और सेम कॉलम में नहीं है, तो अगर अलग अलग रो में हमको कोई कैरेक्टर मिलता है तो हम क्या करेंगे, पहले कैरेक्टर के रो में और दूसरे कैरेक्टर के कॉलम में जो कॉमन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस C के साथ। तो C हमारा इस रो में है और O हमारा इस रो में है, तो C को रिप्लेस करेंगे, C वाले रो में हम आगे बढ़ते जाएंगे, या पीछे अगर G के साथ होता है तो अगला कैरेक्टर तो इधर आते, तो C और O के बीच में जो कॉमन कैरेक्टर है वो C से साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा F, और O और C के बीच में जो कॉमन है, जो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन में आ रहा है जो कैरेक्टर, उसको हम O से रिप्लेस करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा M। इसी तरह NS को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो N और S, ये भी हमारे अलग डिफरेंट डिफरेंट रो और कॉलम में दोनों कैरेक्टर है, तो N को रिप्लेस करेंगे जो N और S के कॉमन में आएगा, ठीक है। तो N और S के इंटरसेक्शन में जो आ रहा है वो है I और J, तो हम N को इधर I और इधर J से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो सपोज N को हमने रिप्लेस कर दिया I से, और S का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो N और S के इंटरसेक्शन में आ रहा है O, तो S रिप्लेस होगा O से। इसी तरह हम TR में जाएंगे, T और R, अब देखिए T और R दोनों सेम रो में है, अगर हमारा दोनों कैरेक्टर सेम रो में होता है तो हम राइट वाले कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो R रिप्लेस होगा अपने राइट कैरेक्टर T के साथ, ठीक है, और T रिप्लेस होगा अपने राइट कैरेक्टर यानी U के साथ। ये कब, जब एक ही रो में हमारा दोनों कैरेक्टर लाई करेगा तब, ठीक है। तो R रिप्लेस होगा अपने राइट कैरेक्टर, राइट मोस्ट कैरेक्टर के साथ, और हमारा जो T है वो अपने राइट मोस्ट कैरेक्टर के साथ है। अगर यहाँ U होता, सपोज U को रिप्लेस करना, तो U अपने राइट मोस्ट, तो इस U के राइट मोस्ट में कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, सर्कुलर घूम जाएगा, सर्कुलर घूम के आ जाता P, तो U रिप्लेस होता P के साथ। तो बताया नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं U और C, U यहाँ है और नेक्स्ट हमारा C है, तो C हम देखते हैं कि यहाँ है, यानी कि दोनों डिफरेंट रो और कॉलम है, ये डिफरेंट कॉलम, ये डिफरेंट कॉलम, रो भी सेम नहीं है, ये अलग रो है और ये अलग रो है। तो U और C, तो पहले U का हम देखेंगे, तो U के लिए U और C का इंटरसेक्शन में कौन कैरेक्टर है, F, तो यानी कि पहला ये जो U है वो F से रिप्लेस होगा, और फिर दूसरा है C का इंटरसेक्शन हम देखेंगे, C के लिए हमारा C और U का इंटरसेक्शन, तो C और U का इंटरसेक्शन हो रहा है R, C इधर आएगा U इधर जाएगा, तो यहाँ R का इंटरसेक्शन, R है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो R से रिप्लेस हो जाएगा C। नेक्स्ट T और E, देखिए T और E दोनों अलग अलग कॉलम और रो में है, लाई कर रहा है। तो T के लिए पहले हम देखेंगे, तो T के लिए हो जाएगा E और T का यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है D पर, तो T रिप्लेस हो जाएगा D पर, और T के बाद यहाँ पर E है, E का और T का इंटरसेक्शन हो रहा है P पर, यहाँ देखिए है ना, तो ये जो E रिप्लेस होगा वो हो जाएगा रिप्लेस P के साथ। नेक्स्ट है हमारा D और X, तो D है यहाँ और X है यहाँ। अगर सपोज यहाँ पर X के जगह पर हम कोई और अनदर कैरेक्टर, क्योंकि ये फिलर कैरेक्टर हमने लिए हैं, है ना, अपने तरफ से यहाँ पर एक कैरेक्टर लिए हैं, तो यहाँ कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। तो जैसे सपोज हमने यहाँ पर जो कैरेक्टर लिया वो कैरेक्टर हमने ले लिया Y, है ना, तो Y अगर ले लेते हैं, तो Y लेते हैं तो किस कैरेक्टर के साथ रिप्लेस होगा,
तो देखते हैं डी और वाई, फिर देखिए इस बार हमारा जो डी और वाई है सेम कॉलम है। कभी कभी हो सकता है कि इसमें ऐसा कोई वैल्यू मिल जाए जो सेम कॉलम है, एक सेम रो में मिला था ना आर और टी, है ना, तो इसके लिए हम राइट में गए थे। तो अगर डी और वाई सेम कॉलम में मिलता है कोई दो कैरेक्टर, तो इसका इंटरसेक्शन तो निकलेगा नहीं, तो इसमें बॉटम वाले नेक्स्ट बॉटम कैरेक्टर के साथ रिप्लेसमेंट होगा। तो नेक्स्ट बॉटम कैरेक्टर क्या है, तो डी का नेक्स्ट बॉटम कैरेक्टर है एन, यानी कि यहाँ रिप्लेस हो जाएगा ये एन से। और वाई, वाई का नेक्स्ट बॉटम कुछ नहीं है, तो ये सर्कुलर घूमकर, यानी कि यहाँ से ये घूमकर वापस अपने ऊपर वाले कैरेक्टर पे चला जाएगा। तो यानी कि y को हम i और j के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप सपोज i को के साथ रिप्लेस कर दीजिए या j के साथ रिप्लेस कर दीजिए, आपकी मर्जी, हम यहाँ j के साथ रिप्लेस कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर एक ही बॉक्स में लाई करता है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, जो हमारा जो साइफर टेक्स्ट बना, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट था। अब हमारा जो साइफर टेक्स्ट तैयार हुआ, वो साइफर टेक्स्ट क्या बना, तो साइफर टेक्स्ट बन गया हमारा एफ एम आई ओ टी यू एफ आर डी पी, है ना, डी पी और एन जे। तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट है जिसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसके पास, रिसीवर के पास। समझ में आया कैसे हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। जो रूल था आपको मैंने बताया, सबसे पहले हमारे पास एक की होना चाहिए, देन उस की के हेल्प से हम 5x5 का एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करेंगे। कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होगा, सबसे पहले हम की को स्टोर करेंगे। की में अगर कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ए बी, और उसको रो वाइज लिखेंगे, तो ए बी एच आई एस, है ना, एच ऑलरेडी था इसलिए हटा दिए उसको, फिर ई और के, बाकी के अल्फ़ाबेट्स को हम यहाँ लिखना शुरू कर दिए। तो ए बी ऑलरेडी था, सी डी, ई भी था, एफ जी एच भी था, आई भी था, जे, जे क्या कहाँ जाएगा, तो आई के साथ ही जाता है, तो आई के साथ वाले ब्रैकेट में इसको जे को रख दिए। फिर आगे हम एल एम एन ओ बाकी के कैरेक्टर को हमने फिल कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट था, उस प्लेन टेक्स्ट को हम दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे सी ओ एन एस टी आर यू सी टी ई और डी के साथ एक फिलर कैरेक्टर वाई को हमने यूज कर लिया। अब ये दो कैरेक्टर को हम रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले सी ओ लिए, सी ओ अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम और रो में लाई करता है तो उनका इंटरसेक्शन वैल्यू पर जो पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो कैरेक्टर लाई करेगा उस मैट्रिक्स में, उस कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे। जैसे सी के लिए हमको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो सी और ओ का इंटरसेक्शन हो रहा है एफ पर, तो यहाँ एफ को रिप्लेस करेंगे सी के साथ। और ओ के लिए तो ओ और सी का जो इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू है कैरेक्टर है उसको हम रिप्लेस करेंगे ओ के साथ। अगर कोई दो कैरेक्टर सेम रो में बिलोंग करता है, सेम रो में अगर बिलोंग करता है तो हम उसके नेक्स्ट राइट वाले के साथ रिप्लेस करेंगे। तो आर का नेक्स्ट हो जाएगा टी और टी का नेक्स्ट हो जाएगा यू। अगर यू रहता है तो यू का नेक्स्ट हो जाता है पी, सर्कुलर घूमता। इसी तरह हमारा अगर दो कैरेक्टर दोनों जो ग्रुप बनाए हैं वो दोनों कैरेक्टर अगर सेम कॉलम में लाई कर गया तो उस केस में हम उसके नेक्स्ट बॉटम कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करते हैं। जैसे डी को हमने एन से रिप्लेस किया और वाई का नेक्स्ट बॉटम नहीं था तो ये सर्कुलर घूमकर ऊपर चला गया और ऊपर में उसको दो कैरेक्टर मिला एक ही बॉक्स में, आई और जे। तो यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है आई से या जे से रिप्लेस करना, तो आप आई से भी कर सकते हैं और जे से भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जे के साथ रिप्लेसमेंट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस करके क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट तैयार करते हैं। अब इससे अगर कोई कह दिया कि अब प्लेन टेक्स्ट कैसे, अब डिक्रिप्शन भी तो होगा, ये तो इंक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन होगा तो इसका प्लेन टेक्स्ट हमको फिर तैयार करना होगा कि प्लेन टेक्स्ट कैसे निकालेंगे। तो सेम रूल अपनाएंगे बट इसको उलट कर अपनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए फिर से इस साइफर टेक्स्ट को दो ग्रुप में बांट लेंगे, एफ एम, ठीक है, नेक्स्ट आई ओ, फिर टी यू, ठीक है, टी यू, देन एफ आर के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था, डी और पी, डी और पी, ये हमारा डी है, ठीक है, ये आपका डी है। और इसके बाद एन और जे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एन और जे। अब एक एक कैरेक्टर को एक एक बार करके हम इनको कन्वर्ट डिक्रिप्ट करेंगे और प्लेन टेक्स्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो डिक्रिप्शन के समय में सेम मैट्रिक्स यूज होगा क्योंकि की यही है, ये सेम की को यूज करता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, सेम मैट्रिक्स यूज होगा। बट अब क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। जैसे एफ एम, तो एफ हमारा यहाँ पर है, एम हमारा यहाँ पर है, तो एफ के लिए जो रिप्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, तो एफ का हमारा और एम का क्या था इंटरसेक्शन, तो एफ का इंटरसेक्शन है सी और
एम के लिए तो एम और एफ का इंटरसेक्शन है ओ, तो यहाँ हो जाएगा ओ। इसी तरह यहाँ पर हम आई ओ है, आई ओ कहाँ है, तो आई यहाँ ओ यहाँ, तो आई का एस और ओ का क्या हो जाएगा एन। ठीक है। इसी के बाद टी यू, टी और यू, तो टी यू यहाँ पर नेक्स्ट राइट नहीं जाएगा, अगर एक ही रो में बिलोंग करता है तो नेक्स्ट लेफ्ट चला जाएगा, तो टी का लेफ्ट आ जाएगा आर, है ना, और यू का लेफ्ट हो जाएगा टी। ठीक है, सॉरी सॉरी, टी यू था ना, अरे सॉरी, यहाँ देखिए फिर से एफ और एम का हमने क्या देखा, एफ और एम, एफ का हमने देखा ओ, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पर एफ का नहीं, पहले एम का देखेंगे। ठीक है, यहाँ उलट के देखेंगे, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डिक्रिप्शन है तो सेम इंक्रिप्शन वाला रूल नहीं अपनाएंगे, थोड़ा रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पर एफ और एम, ठीक है, पहला हमारा एफ था, तो एफ के लिए हमारा क्या है, यहाँ पर सी है। ठीक है, तो यहाँ एफ के लिए हो जाएगा सी। ठीक है, एफ और एम के लिए हो जाएगा ओ। इसी तरह आई ओ के लिए हम देखेंगे आई और ओ, तो आई के लिए हमारा हो जाएगा एन, इधर नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे, बॉटम में आएंगे, उसमें हम रो में जा रहे थे, इसमें बॉटम में आएंगे, तो आई का हो जाएगा एन और ओ के लिए हो जाएगा हमारा एस। ठीक है, इसी तरह टी और यू, तो टी के लिए क्या हो जाएगा, तो टी और यू है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे जो कैरेक्टर है, तो टी के लिए आर होता है ना, और यू के लिए टी। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले आप टी के लिए देखो, सी ओ एन एस, टी हमको चाहिए नेक्स्ट, तो टी के लिए अगर आर करिएगा तो फिर उलट जाएगा, तो हमको यहाँ पर क्या करें, जब सेम रो में आएगा तो सबसे पहले यू का लिखेंगे और फिर टी का लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा प्रीवियस हो जाएगा टी, और हमारा टी का प्रीवियस हो जाएगा आर। ठीक है, और इसी तरह एफ और आर, तो एफ और आर कहाँ गया, यहाँ है एफ और आर, तो एफ के लिए पहले क्या हो जाएगा, तो एफ के लिए हमारा यहाँ नीचे बॉटम में आएंगे, इधर नहीं, रो में नहीं जाएंगे, उस समय रो में जा रहे थे, तो बॉटम में आएंगे, तो यहाँ पर यू, एफ के लिए यू, और आर के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास आर के लिए हो जाएगा सी। ठीक है, इसीलिए डी और पी, तो डी और पी, तो डी हमारा यहाँ है, पी यहाँ है, तो पहले डी के लिए हो जाएगा टी। ठीक है, बॉटम में आएंगे, रो में नहीं जाएंगे, कुछ समय इंक्रिप्शन में रो में जा रहे थे, यहाँ बॉटम में आएंगे, फिर हमारे पास पी के लिए टॉप में जाएंगे, तो पी के लिए हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, इसी तरह एन और जे, एन और जे, एन और जे, तो पहले हम क्या करेंगे, एन के लिए नहीं, पहले जे के लिए लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, एन और जे है ना, तो एन का टॉप, उसमें बॉटम में जा रहे थे, है ना, इस बार टॉप में जाएंगे, तो एन का टॉप हो जाएगा डी, और जे का जो टॉप होगा तो जे का टॉप हो जाएगा वाई। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, अब इसको हम डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में लिखें तो क्या आया, सी ओ एन एस टी आर यू सी टी ई डी कंस्ट्रक्टेड, और एक और वाई आ गया, बट इससे हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो रूल है ये कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि ये एक फिलर वर्ड था, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमको हमारा प्लेन टेक्स्ट मिल गया, थोड़ा सा एक मॉडिफाइड मिला है ना, वाई लगा हुआ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही सिंगल कैरेक्टर लास्ट में हमारा इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा प्ले फेयर साइफर। अब मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप इसको कॉपी में लिख सकें। ठीक है, तो कॉपी में लिखने के लिए सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का प्रोसेस, आप इसको लिख भी लिए होंगे, है ना। अगर नहीं लिखे होंगे तो आप पॉज करके हमारे वीडियो को आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। अब मैं इसको टेक्स्ट में लिख देता हूँ, आप देख लीजिए क्या क्या है। प्ले फेयर साइफर क्या है ना, ये क्या कहता है, प्ले फेयर साइफर ट्रीट्स या इट ट्रीट्स डायग्राम्स डायग्राम्स इन द plain text as single units and translates these units into cipher text diagram. Cipher
टेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। डायग्राम्स यानी कि वही मैट्रिक्स का के बारे में बोल रहा है। द प्ले फेयर एल्गोरिथम, अब यहाँ से इसके बारे में है एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो द प्ले फेयर एल्गोरिथम, प्ले फेयर एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इज बेस्ड on the use of 5x5 matrix of letters constructed using a keyword, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कैसे हम यहाँ पर की हम यूज कर रहे हैं। की का वैल्यू यूज हो रहा है मोनार्की, MONAR, ठीक है, MONARCHY, ठीक है, मोनार्की। अब मोनार्की के लिए हम जो टेबल क्रिएट करेंगे वो टेबल कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ हम बना दे रहे हैं टेबल, यहाँ बना दे रहे हैं। बाकी के रूल हम बगल में लिखते चले जाएंगे, आप कहीं बना लीजिए अपने कॉपी में। तो क्या हो जाएगा, M5 होगा ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हमारा बनेगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस तरह से हम क्या किए, टेबल क्रिएट कर लेंगे। इसमें लिख लेंगे MONARCHY, आपको ऑलरेडी पता है, ए ऑलरेडी है, बी, ठीक है, सी है यहाँ पर, तो डी, फिर EFGH यहाँ है, तो आई और जे इसी के साथ होता है, जे के, फिर LPQSTUVWX और Y ऑलरेडी है, तो यहाँ Z हो जाएगा। एक और चीज़ देखिएगा, अभी हम इसमें एक एग्जांपल लेते हुए सारा लिखवाएंगे, तो उसमें एग्जांपल में जो प्लेन टेक्स्ट लिया जाएगा, प्लेन टेक्स्ट, वो प्लेन टेक्स्ट लेंगे हम बैलून, ठीक है, BALLON, ठीक है। बैलून को हम एज ए प्लेन टेक्स्ट अगर हम ट्रीट करेंगे, होता है ना कभी कोई भी प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, तो सपोज अगर हमने बैलून को प्लेन टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, बैलून, ठीक है, बैलून का स्पेलिंग है BLLOO और N। इसको अगर दो का ग्रुप बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, BA और LL। तो कभी भी अगर दो ग्रुप जब बने और उसमें दोनों ग्रुप कैरेक्टर है ना, उस ग्रुप का दोनों कैरेक्टर अगर सेम हो, तो हम कभी भी सेम कैरेक्टर का ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो एक ग्रुप का BA बन गया और दूसरा ग्रुप LL बन रहा था, तो हम सेम कैरेक्टर का ग्रुप कभी नहीं बनाएंगे। उसके लिए हम एक फिलर वर्ड, एक एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड हम उसके बीच में यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, LL के जगह पे हम यूज कर देंगे L और X, यानी कि यहाँ बीच में एक X को इंप्लीमेंट कर दिए, इंक्लूड कर दिए। अब नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा LO, ठीक है, और अगर यहाँ O बनता तो हम OX कर देते या OY कर देते, कोई भी एक फिलर कैरेक्टर हम यहाँ यूज कर लेते, कोई भी एक्स्ट्रा ZWV कोई भी, ठीक है। तो BALXLO और यहाँ पर ON, क्या बन जाएगा, ON। इस तरह से हम लोग ये बनाते हैं। तो चलिए इसको हम एक एक करके लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके पास टेबल है, तो सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड, प्लेन टेक्स्ट is encrypted, plain text is encrypted, है ना, is encrypted two letters at a time, according to the
फॉलोइंग रूल्स, टू द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप अपने नोट कॉपी में लिख सकें। ठीक है, इसको देख देख के आप लिखते भी चलिए अपने कॉपी में। ठीक है, क्योंकि बार बार सुन सकते हैं, ये तो है हमारे पास कि हाँ ये हमारे यूट्यूब पर अपलोड है, कभी भी सुन सकते हैं, बट कॉपी में लिखा रहेगा तो आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने में आसानी होगा। तो रिपीटिंग, पहला जो रूल है, रिपीटिंग प्लेन टेक्स्ट लेटर्स that are in the same pair are separated with a filler filler letter with a filler letter such as, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, such as x। जैसे अब यहाँ पर ये वाला एग्जांपल को हम ले लेते हैं, so that बैलून है ना, would be treated as BA, है ना, देखिए यहाँ लिखे हैं, दूसरा हो जाएगा LL, बट LL के जगह पे हम LX, देन LO और OL, है ना, ट्रीटेड एज BA LX LO और OL। दूसरा रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल क्या कहेगा हमारा, टू प्लेन टेक्स्ट है ना लेटर, जो अब एक एक करके ग्रुप को हम करते हैं ना कन्वर्ट, तो एक कोई ग्रुप उठाए तो उसमें दो प्लेन टेक्स्ट लेटर होंगे, लेटर दैट fall letters that fall in the same row। तो इन द सेम रो के लिए आपको क्या बताए थे रूल, कि राइट वाला में चला जाएगा, नेक्स्ट टू राइट, है ना। तो फॉल इन द सेम रो ऑफ द मैट्रिक्स आर each replaced by the letter to the right, है ना, टू द राइट, मतलब जस्ट रिप्लेस होगा अपने नेक्स्ट राइट वाले कैरेक्टर के साथ। और अगर लास्ट कैरेक्टर जैसे टी है, अब टी को एस और टी था तो एस तो टी से हो गया, या पी और टी था तो पी क्यू से हो गया, मगर टी किससे होगा, कि टी के राइट में तो कुछ है नहीं, तो ये सर्कुलर घूम जाएगा, तो फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर के साथ आपका रिप्लेस होता है। तो विथ द फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसी रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो सर्कुलरली फॉलोइंग द लास्ट। ठीक है, किसको फॉलो करेगा, लास्ट को, पहला कैरेक्टर लास्ट वाले कैरेक्टर के जगह पे रिप्लेस होगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए आर को रिप्लेस करना, तो ए आर किससे रिप्लेस, देखिए ए आर एक ही रो में आया, तो ए रिप्लेस्ड विथ आर एंड आर रिप्लेस्ड विथ एम, तो क्या होगा, ए आर इज इनक्रिप्टेड एज आर एंड एम। ठीक है, किससे रिप्लेस होगा, आर एंड एम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है, थर्ड पॉइंट देखिए, है ना, थर्ड पॉइंट में हमारा क्या है, टू प्लेन टेक्स्ट लेटर, कभी कभी हो सकता है ना कि दो प्लेन टेक्स्ट लेटर आपका सेम कॉलम में भी लाई कर सकता है, जैसे यहाँ पर किया था ना हमारा, तो उसी तरह, तो टू प्लेन टेक्स्ट लेटर्स
that fall in the same column are each replaced by the लेटर beneath मतलब जस्ट नीचे वाला ना, उसके जस्ट बॉटम वाला हमारा जो उसके जस्ट नीचे जो होगा उसके साथ वो क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो लेटर beneath, ठीक है, विथ, अब सबसे नीचे वाला किसके साथ होगा, टॉप, यानी टॉप एलिमेंट बॉटम के साथ रिप्लेस होता है। तो विथ द टॉप एलिमेंट ऑफ द कॉलम circularly following the last। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल MU, जैसे MU कैरेक्टर है, MU कहाँ है, M हियर और U हियर, तो M रिप्लेस्ड विथ C एंड U रिप्लेस्ड विथ, अब इसके नीचे है ही नहीं तो ये सर्कुलर घूम के M पर चला जाएगा, तो U रिप्लेस्ड विथ M, तो C और M हो जाएगा। तो MU इज इनक्रिप्टेड एज C और M, किसके साथ रिप्लेस होगा, C और M रिप्लेस विथ C जस्ट बीनीथ द लेटर, और टॉप एलिमेंट लास्ट के साथ रिप्लेस होता है, तो U रिप्लेस विथ M। ठीक है, समझ में आ गया भाई थर्ड पॉइंट भी। और लास्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के लिए हम इधर क्या करें, इरेज कर रहे हैं, आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे ऊपर वाला, है ना। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट कर अदरवाइज मतलब जब दोनों कैरेक्टर सेम रो में या सेम कॉलम में बिलोंग नहीं करे, जैसे हमारा था ना यहाँ पर कि H और S, तो H और S सेम कॉलम और सेम रो में नहीं है, तो उस केस में तो अदरवाइज, समझ में आया, अदरवाइज का मीनिंग यहाँ पर कि सेम रो और सेम कॉलम में जब बिलोंग नहीं करेगा तब हमको क्या करना है, उसके इंटरसेक्शन वाले वैल्यू और रो में, जैसे डिक्रिप्शन के समय में कॉलम नीचे वाला के साथ करेंगे, नीचे जैसे O और S है तो O को करने के लिए P यूज करेंगे और S के लिए A डिक्रिप्शन में, लेकिन इंक्रिप्शन में O के लिए S और S के लिए P, यानी कि इंक्रिप्शन में रो में जाते हैं हम, ट्रेवल करते हैं, और डिक्रिप्शन में कॉलम में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज है ना, अदरवाइज each plain text letter in a pair is replaced by the letter that lies, है ना, that lies in its own row and the column occupied by the other plain text letter, है ना। क्या कर रहा है, अदरवाइज ईच प्लेन टेक्स्ट लेटर इन ए पेयर इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर दैट लाइज इन इट्स ऑन रो। देखिए रो में कहे ना कि रो में हमको ट्रेवल करके देखना है कहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, इंक्रिप्शन के समय में रो में और डिक्रिप्शन के समय में कॉलम में ट्रेवल करके चेक करेंगे। तो ऑन रो एंड कॉलम ऑक्यूपाइड बाय द अदर प्लेन टेक्स्ट लेटर। ठीक है, समझ में आया। जैसे इसका भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे 10 या फॉर एग्जांपल है ना HS
एच एस। अब एच एस देखिए, एच है यहाँ, एस है यहाँ, एच बी से और एस पी से, तो इसका हो जाएगा बी और पी। तो एच एस बिकम्स क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा बी और पी, है ना, यही था ना। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड ई ए, ई कहाँ है, तो यहाँ, ए कहाँ है, यहाँ, तो ई इधर जाएगा। पहले ई के लिए आई और जे में से कोई भी ले सकते हैं, आई और जे, क्योंकि ए के नीचे और ई के रो में हम ट्रेवर्स करने पर जो इंटरसेक्शन वाला सेल आया, बॉक्स आया, उस बॉक्स में आई और जे दोनों है, तो कोई भी एक ले सकते हैं, आई और जे। और ए के लिए, तो ए के लिए हम जब रो में जाएंगे तो यहाँ एम, आई एम और जे एम कुछ भी हो सकता है, तो ई ए बिकम्स क्या हो जाएगा, आई एम, ठीक है, और और जे एम, ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी हो सकता है, जो आपका विश करे वो आप इन दोनों में से इसके लिए रख सकते हैं, समझ में आया। तो ये था आपका क्या, प्ले फेयर साइफर टेक्निक। बहुत इजी टेक्निक है, ज़्यादा आपके पास ऐसा बहुत कठिन नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है आपका ये प्ले फेयर साइफर, बहुत इजी है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि आपको समझा दूं अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा इस पूरे इंक्रिप्शन टेक्निक में, प्ले फेयर में, तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट्स।